जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 13 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुगल शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा जो है ना हुआ था। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुगल शासन का जो अंत है ना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1858 का भारत शासन क्या होगा, तो अधिनियम होगा। तो याद रखिए ना कि भारत में मुगल शासन का जो अंत है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। और याद रखिए कि मुगल शासन को अंत महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि फेरोमोन्स व्यापक रूप से पाए जाते हैं किस में। बताइए फेरोमोन्स जो है ना व्यापक रूप से पाए जाते हैं किस में। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। कीटों में किस में पाया जाता है, कीटों में जो है ना पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि फेरोमोन्स मुख्य रूप से जो है ना फेरोमोन्स मुख्य रूप से कीटों और कशेरुकी जीवों में जो है ना व्यापक रूप से पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होते हैं। बताइए किस क्रम में। करा कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किसके क्रम में। बताइए तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्यामितीय क्रम में। क्या होगा, ज्यामितीय क्रम में। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम के अनुसार होता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। बताइए करा कि निम्नलिखित में से किस तत्व का जो है ना सर्वाधिक क्या है, समस्थानिक होता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोलोनियम होता है। किसमें होता है, पोलोनियम में। नेक्स्ट सही करा कि अपमान, अपमान में जो है ना कौन सा उपसर्ग है। बताइए अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका डी ए होगा, अप होगा। क्या होगा, तो अप होगा। तो याद रखें कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द का नया अर्थ या नई विशेषता उत्पन्न कर देता है। जैसे मान शब्द में जो है ना अप उपसर्ग लगने से एक नया शब्द जो है ना बन गया है, जैसे क्या होगा, अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोदावरी नदी बेसिन है। क्या है, गोदावरी बेसिन है। चलिए आगे देख कर है कि जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है ना क्या हो रहा है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया। बताइए तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पानी की सतह जो है ना पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई और पानी की सतह में क्या होता है, हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8, आप इंग्लिश का क्वेश्चन करा आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। बताइए ऑल द कॉपीज एंड ऑलरेडी हैड ऑलरेडी बीन क्या है, सोल्ड। बताइए कौन सा टेंस है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि परमाणुओं कक्षाओं को भरने का क्रम किस सिद्धांत के द्वारा जो है ना नियंत्रित होता है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा परमाणु कक्षाओं को भरने के क्रम किस सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। बताइए तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अफबाऊ सिद्धांत। क्या होगा, अफबाऊ सिद्धांत होगा। तो याद रखिएगा ना कि परमाणु के कक्षाओं को भरने के क्रम में अफबाऊ सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और अफबाऊ का नियम जो है ना तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या है, आसान जो है ना विधि देता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर जो है ना होना चाहिए। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। बताइए तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 2 माह। कितना होगा, तो 2 माह होगा। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर होना क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले जो है ना घटित हुआ था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना है जो सबसे पहले घटित हुआ था। बताइए क्या होगा। बताइए तो देखिए पहला है बेबेल योजना। बेबेल योजना जो है ना घटना कब हुआ था, बेबेल योजना जो घटना हुआ था 14 जून 1945 को। कब हुआ, 14 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, अगला देखिए शिमला सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, शिमला सम्मेलन बोलेगा तो 25 जून 1945 को। कब हुआ था, 25 जून 1945 को हुआ था। और नौसेना विद्रोह बोलेगा तो कब हुआ, तो नौसेना विद्रोह जो है 18 फरवरी से 23 फरवरी
1946 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1 मिनट 1900, ये जो आपका नौसेना विद्रोह 1945 में, कब हुआ था 1945 में हुआ था, ठीक है, ये आपका नवंबर 1945 में हुआ था। और आज आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा बोलेगा तो आपका 18 से 23 फरवरी 1946 को, कब हुआ था 1946 को हुआ था। अब बताइए पहले कौन हुआ था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेबल योजना बोलेगा तो कब हुआ था आपका 14 जून क्या हुआ था 1945 को हुआ था। तो यहाँ पे पहले घटना कब हुआ था, बेबल योजना हुआ था, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजा सीताब राय। क्या होगा, राजा सीताब राय होगा। तो राजा सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट है करा कि भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 395 अनुच्छेद और 8 जो है ना अनुसूचियाँ थी। तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और लेकिन संविधान के मूल पाठ में जो है ना 22 भाग और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान समय में बात करें कि वर्तमान समय में संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में क्या विभाजित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राज्य परिषद के। क्या होगा, राज्य परिषद के। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8 वर्ष जो है ना 4 महीने होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जो है जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जो है जाना जाता है, बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें कि राजस्थान में जो है ना कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर बोलेगा तो कहाँ है, आपका राजस्थान में है। और सरिस्का बोलेगा तो राजस्थान में है। थार बोलेगा तो आपका जो है ना राजस्थान में है। केवलादेव बोलेगा तो आपका राजस्थान में। मकुदरा हिल्स बोलेगा कहाँ है, राजस्थान में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि नाइट्रोजन गैस में अणु का निम्नलिखित में से कौन सा आबंध जो है ना उपस्थित होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि नाइट्रोजन गैस में अणु का निम्नलिखित में से कौन सा आबंध जो है ना उपस्थित होता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, त्रिसहस्त्रजीवी बंध जो है ना उपस्थित होता है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिनेवा में। कहाँ है, तो जिनेवा में है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा ना UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। और UNHCR में कुल कितने देश हैं, 136 देश हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने पगली पहल की जो है शुरुआत की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने पगली पहल की शुरुआत किया है, बताइए कौन सा राज्य किया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गुजरात किया है। कौन सा राज्य किया है, गुजरात किया है। याद रखना इस पहल का जो प्राथमिक लक्ष्य है ना पगली का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य बोलेगा तो प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा का मजबूत करना, और यह सुनिश्चित करता है कि आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे को 3 से 6 वर्ष प्राथमिक स्कूल में प्रवेश करने से पहले मानसिक और सामाजिक रूप से क्या है, तैयार हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21, देखिए आपको मिलान करने बोला, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। चलिए बताइए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में करते हैं, बताइए। आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग है ना किस में करते हैं, बताइए। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में करते हैं, आपका ट्यूमर में करते हैं। और कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है किस में करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपका कैंसर में करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है ना किस में करते हैं, थायराइड ग्रंथि के सक्रियता में करते हैं। और सोडियम 24 का प्रयोग किस में करते हैं, रक्त का थक्का में करते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो याद रखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिए पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में बोलेगा तो क्या होगा, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकाकित का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकाकित का जो अर्थ है ना क्या है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कहीं ठौर ठिकाना जो है ना होना। नेक्स्ट है कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आस है, बताइए। अप्रत्यक्ष कर से जो है ना क्या आस है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा करदाता और सरकार के बीच जो है सीधा संबंध ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं, दो जीव अच्छे मित्र और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। और जीवों के इस प्रकार के संबंध को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ जो है ना रहते हैं। एक आश्रय जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। तो जीवों के इस क्रम के संबंध को क्या कहते हैं। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सहजीवी। क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत कालीन में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा जो है ना बनाता है, बताइए। कह रहा है पाकिस्तान के साथ भारत कालीन में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राजस्थान है। कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर फॉर द मिशन, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाज जो है ना रेडी होगा, क्या होगा, बाज रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा क्या होगा, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स बाज रेडी फॉर द क्या होगा, मिशन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि प्राकलन समिति का कार्यकाल जो है ना कितने वर्ष का होता है, बताइए। प्राकलन समिति का जो कार्यकाल है ना कितने वर्षों का होता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 वर्ष है। कितना होता है, 1 वर्ष का होता है, याद रखिए। और याद रखिएगा ना कि प्राकलन समिति जो है ना संसद की अस्थायी समिति होता है। और प्राकलन समिति में लोकसभा के जो है 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को जो है ना शामिल नहीं किया जाता है। और प्राकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष के लोग इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। और प्राकलन समिति संसद को सबसे बड़ी समिति जो है ना होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा 720 कैलोरी। कितना होगा, 720 कैलोरी होगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिक्किम पुलिस को। किसको किया गया, सिक्किम पुलिस को। तो सिक्किम पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है। और स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 14 राज्यों को ही यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है ना प्राप्त हो चुका है। और इसके अलावा बोलेगा सिक्किम यह सम्मान पाने वाला क्या है, भारत का 15वां राज्य है और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य है। और असम और मणिपुर के बाद जो है ना मतलब यह जो है ना सम्मान पाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका इंग्लिश अभी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 33 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। हुमायूं नामा की जो रचना है ना किसके द्वारा किया गया था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की जो है रचना किया गया था। नेक्स्ट है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। तारापुर बोलेगा तो महाराष्ट्र में, रावत भाटा बोलेगा तो आपका राजस्थान में है, कलपक्कम बोलेगा तमिलनाडु में, नरोरा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में है, कागरापारा बोलेगा गुजरात में है, कैगा बोलेगा तो कर्नाटक में है, और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा बोलेगा कहाँ है, तमिलनाडु में है, और कलपक्कम बोलेगा कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 भी आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ना कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो कौन सा है, माजुली द्वीप है। क्या है, तो माजुली द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट कोहेसिव डिवाइस। यहाँ पे दिया कि आई कैन नॉट डू द टेस्ट, आई हैव रीड द जो है ना मटेरियल्स, बताइए। कह रहा है कि आई कैन नॉट डू द टेस्ट, आई हैव रीड द क्या है, मटेरियल्स, बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑल दो होगा। क्या होगा? ऑल दो। और ऑल दो का जो प्रयोग होता है ना, दो विपरीत अर्थ देने वाले क्लाउज को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि यदि कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है जबकि उससे अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो व्यक्ति को जो है ना कौन सा रोग से ग्रसित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है जबकि उससे अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो व्यक्ति को कौन सा रोग से ग्रसित है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दूरदृष्टि दोष से क्या है? तो ग्रसित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में जो है ना पहली बार शुरू किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार जो है ना शुरू किया गया है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में। तो परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर बिहार में पहली बार शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन जो है दिसंबर 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में किया गया था और इसकी क्षमता बोलेगा लगभग जो है ना 838 क्या है? टेरा फ्लॉप्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था कौन सा था? बताइए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था कौन सा आंदोलन था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा होम रूल आंदोलन था। क्या था? होम रूल आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन पर अधिक लोकप्रिय हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध बोलेगा तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन का है। इसका अभिप्राय जो है ना यह है कि क्या हुआ? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। पदार्थ का 3/4 भाग विघटन का जो है ना 20 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि निम्न में से कौन पुर्तगाली नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से जो है ना संबंधित है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा डी अल्मीडा। क्या होगा? डी अल्मीडा होगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नीली जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति से क्या है? संबंधित है। और याद रखें ना कि नीली जल योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंद महासागर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है ना क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? यथासंभव होगा। क्या होगा? यथासंभव। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पीक आउट द नाउन नन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया ही डिसलाइक सीइंग द फिल्म्स। बताइए क्या होगा? ही डिसलाइक सीइंग द फिल्म्स का क्या होगा? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सीइंग होगा। क्या होगा? सीइंग होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 182 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 182 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91वां स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए कि भारत का स्थान इसमें कितना 91वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर जो है ना 100 में क्या 39 रहा है। ठीक है। और याद रखिए जबकि इस सूची में जो है डेनमार्क प्रथम पे, फिनलैंड दूसरा पे और तीसरा पे क्या है? सिंगापुर जो है ना स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का गंगा तथा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का जो है ना क्या नाम है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोनपुर मेला है। क्या है? तो सोनपुर मेला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का किसी बिंदु को एक्स एक्स से दूरी जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा है किसी बिंदु की एक्स एच से दूरी जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। किसी बिंदु की एक्स एच से दूरी को क्या कहा जाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोटि। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का निम्नलिखित युगों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोला संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या होगा? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सम्मिलित नहीं, मतलब कौन इसमें जो है ना गलत है? बताइए। तो देखिए पहला बोल रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्या है? सही है। दूसरा करा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या है? सही है। और तीसरा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे, ये भी क्या है? सही है। और चौथा बोल रहा है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे 1 2 3 सही, लेकिन 4 नंबर क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 4 गलत है, लेकिन आपका 1 2 3 क्या है? तो सही है। तो याद रखें ना कि संघ जो है ना शक्ति समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन होंगे? बताइए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन होंगे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि जे.बी. कृपलानी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि यहाँ पे देखिए मैं तो क्वेश्चन एट करा tan a बराबर होगा कितना के? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 करा कि विधानसभा के सदस्यों मतलब विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा जो है ना कहाँ की है? बताइए। क्वेश्चन करा कि विधानसभा के सदस्यों मतलब विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुडुचेरी का। कहाँ का? पुडुचेरी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष थे? बताइए। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गया जी के थे। कहाँ के थे? गया जी के थे। तो चित्तरंजन दास बिहार के गया जी में वर्ष 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि ऋग्वेद में कई प्रसंगों में अघन्या नाम किस जानवर के लिए जो है उल्लेखित किया गया है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, गाय के लिए। किसके लिए किया है? गाय के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 56 का जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान पर जो है चयन किया गया था? बताइए। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, नखास तालाब को जो है नियुक्त किया गया था। तो पटना में नमक सत्याग्रह के लिए नखास तालाब नामक स्थान का जो है चयन किया गया था। तो पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? नखास तालाब का चयन किया गया था। और याद रखिए ना कि पटना बिहार में अंबिका कांत सिंह के द्वारा नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऊंचाई से डर को जो है क्या कहा जाता है? ऊंचाई से डर को जो है क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। तो ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया कहा जाता है। खाने का डर को जो है सीटोफोबिया बोलते हैं। और पानी का डर को जो है ना हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। सांप का डर बोलेगा तो ओफिडी फोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जो है किसे जाना था? बताइए। कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जो है किसे जानते हैं? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैडम भीखाजी कामा को जानते हैं। तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में मैडम भीखाजी कामा को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि वैश्विक स्पोर्ट्स बियर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जानवी कपूर को जो है नियुक्त किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नंद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए। नंद वंश का जो स्थापना है किसने किया था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महापद्म नंद ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? बताइए। हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई है? बताइए। कह रहा है हाल ही में कौन सा खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्मृति मंधाना को चुनी गई है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अरुण का क्या है? समानार्थी नहीं है। बताइए। अरुण का समानार्थी कौन नहीं है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिंबा फल नहीं है, लेकिन आपका सूर्य का सारथी कुमकुम है। ठीक है। नेक्स्ट है आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? बताइए। कौन करेगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खमीर। क्या होगा? तो खमीर होगा। तो खमीर जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है। और खमीर का जो संबंध है फंगी संघ से है। और यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक क्या है? तो जीव है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओम के नियम के द्वारा जो है दिया गया है।
चलिए आगे देखिए कह रहा है अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के निर्वाचित होता है तो उसमें कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट जो है ना खाली करनी होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 14 दिन के अंदर जो है ना खाली करनी होगी। चलिए आगे देखिए करा कि सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया आई सेड आई हैव वॉच द मूवी अर्लियर, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आई सेड दैट आई हैड वॉच द मूवी क्या होगा, अर्लियर होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है ना था कितना, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 935। कितना था, 935। नेक्स्ट आई कह रहा है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुंठित होगा, क्या होगा, तो कुंठित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है जीविका बिहार सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जीविका बिहार का सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जीविका जो है ना बिहार सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विश्व बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप जो है ना 120 डिग्री है तो उसमें कितने भुजाएं होगी, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दें 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री जो है ना बने हैं, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बांग्लादेश से। किसके बने, बांग्लादेश के बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है किस अभिलेख में स्कंद गुप्त को की हीनों पर विजय का जो है ना उल्लेख मिलता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस अभिलेख में स्कंद गुप्त की हीनों पर जो है ना विजय का उल्लेख मिलता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भित्रीय स्तंभ लेख, क्या होगा, भित्रीय स्तंभ लेख होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय जो है ना भाषा कौन सी थी, बताइए। कह रहा है कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फोरटॉन होगा, क्या होगा, फोरटॉन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, बताइए। कह रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना, ही विल टीच मी इंग्लिश, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आई विल टाउट इंग्लिश बाई क्या होगा, हिम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा त्रिसरा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का राजा शशांक कहाँ का शासक था, बताइए। राजा शशांक जो है ना कहाँ का शासक था। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बंगाल का। कहाँ का था, बंगाल का था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है 1 जनवरी 2026 को DRDO ने किस क्रम का स्थापना दिवस जो है मनाया है, बताइए। कह रहा है 1 जनवरी 2026 को DRDO ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट आएगा कि चंदावर का जो युद्ध है ना कब हुआ था, बताइए। चंदावर का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो याद रखिए नेक्स्ट चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है ना पराजित किया था। नेक्स्ट है करा कि हम्बोल्ट जलधारा, पेरू जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर की क्या है, ठंडी जलधारा है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए होगा प्रशांत महासागर, क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 83 का है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का क्या है सबसे बड़ा जो है ना ज्ञात भंडार है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वेनेजुएला में। कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस विकल्प में सही शब्द तद्भव शब्द है, बताइए। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव जो है ना तद्भव शब्द है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, ए होगा आग, जीव और क्या होगा घर, ये सब क्या है तद्भव शब्द है। तो याद रखिए ना कि यहाँ पे जो है ना आपका ए में क्या है सभी तत्व क्या है तद्भव शब्द है, आग, जीव, घर, ठीक है। और बी में क्या है आपका विकल्प जो है ना आपका बी में क्या है पत्र, फूल, हाथी क्या है, ये आपका जो है ना ये क्या है, तो आपका ये जो आपका जो है पत्र है ना, पत्र क्या है आपका तत्सम शब्द है और आपका फूल, हाथी और फूल, हाथी क्या है आपका तद्भव शब्द है। अगर बात करें सी में जो है ना बरखा, रात, सत्य, तो बरखा जो है ना आपका क्या है बरखा तथा रात क्या है तद्भव है और आपका सत्य क्या है तत्सम है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, विकल्प डी में क्या है, सभी जो है ना आपका उच्च दुर्बल युग पुष्प क्या है, तो तत्सम है। लेकिन तद्भव पूछा था, तद्भव क्या होगा, आग जीव घर क्या है, सभी तद्भव शब्द है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है कि दरभंगा जिला किस नदी किनारे स्थित है, बताइए दरभंगा जिला किस नदी के किनारे स्थित है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बागमती नदी किनारे क्या है, स्थित है। तो बिहार का दरभंगा जिला बागमती नदी किनारे क्या है, अवस्थित है। और बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय जिलों से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है, एलपीजी का मुख्य घटक जो है ना क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्यूटेन है। क्या है, तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट है करा कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज फ्रॉम जो है ना कंपाउंड वर्ड्स, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ये होगा, हाइफन होगा। क्या होगा, तो हाइफन होगा। तो हाइफन का प्रयोग जो है ना कंपाउंड वर्ड को जोड़ने में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का, जी का मान किसके द्वारा ज्ञात किया गया था, बताइए जी का मान जो है ना किसके द्वारा ज्ञात किया गया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट आएगा यही कह रहा है कि जैव विविधता पशु राष्ट्र सम्मेलन CBD COP 17 की 17वीं बैठक किस देश में जो आयोजित होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP 17 की 17वीं बैठक किस देश में आयोजित होगी। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्मेनिया में। कहाँ होगा, आर्मेनिया में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गर्भाशय में जो है ना, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका डी होगा, गर्भाशय जो है ना ग्रीवा होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आइडम मोम्बो यहाँ पे क्या है, जम्बो मीन्स, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नॉनसेंस और क्या होगा, मीनिंगलेस स्पीच होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 93 करा, एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंतर संक्रमणीय क्या होगा, तत्व होगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन, द प्लान इज फ्लाइंग खालिस्तान क्या है, टाउन, बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एभव आएगा। क्या आएगा, एभव आएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 95 करा कि मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप। किससे संबंधित है, बताइए। करा कि मनुष्य जो है स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप। किससे संबंधित है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरीसृप से क्या संबंधित है। नेक्स्ट है करा कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है, क्या होता है, बताइए। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है, क्या, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो याद रखना कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव के कारण के प्रभाव जो है ना क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं तो कोलाइडी कण जो है ना काली पृष्ठभूमि से आलपीन की नोक की भांति चमकने लगता है और इसे जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव का कारण जो है ना प्रकाश का क्या है, जो है ना प्रकीर्णन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कर रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक जो है ना बना रहता है, बताइए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0.1 सेकेंड तक जो है ना बना रहता है। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन 0.1 सेकेंड तक बना रहता है और कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है ना 1/10 सेकेंड तक जो है ना क्या होता है, तो रहता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि माँ ने बाजार से जो है ना कपड़ा खरीदा। कपड़ा मतलब क्या, अंडरलाइन है। कह रहा माँ ने बाजार से जो है ना कपड़ा खरीदा, इसमें बोला कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक जो है ना बताइए क्या होगा, इसका कारक क्या होगा कपड़ा का। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्म कारक है। क्या है, तो कर्म कारक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी परमाणु के k कोष से भरे जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना कितनी हो सकती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परमाणु के k कोष में भरे जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, तो 2 होगा। तो किसी परमाणु के k कोष में भरे जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 हो सकती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक DG 1 जनवरी 2026 को जो है ना कौन बने हैं। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक DG के रूप में जो है ना कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस संबंध निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस संबंध निषेध ग्रुप ज्वाइन करना आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा
49392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इस नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो ग्रुप का लिंक जो है ना आपको 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अंतिम समय में जो आपको जो है ना आपका उसमें रूटरिया यूनिक और आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और आपका ज्ञान बिंदु जो है ना कल के बाद से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें 4 सेट ऑलरेडी हो चुका है। बाकी जिनको लगता है कि हाँ इसका डिस्काउंट पीडीएफ हमें साथ में चाहिए तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन ढंग से जो है टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए। अंतिम आपका जो है ना 15 दिन बचा हुआ है तो जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को कीजिए। बाकी जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए ताकि आप एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो सभी लोग जरूर जो है जिनको भी जुड़ना है इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।